हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर, यानी कि इसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताए थे। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि इसके कितने पार्ट हैं और किस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसे डिवाइड करने से पहले बच्चे के फरमाइश पर एक छोटा सा शेयर हो जाए कि पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ तो प्यार रूठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई पे अक्सर लापरवाही करते हैं और प्यार वार के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ तो प्यार रूठ जाता है, और प्यार पर ध्यान देता हूँ तो सिलेबस छूट जाता है या पढ़ाई छूट जाता है। ठीक है, प्यार पर ध्यान देता हूँ तो सिलेबस छूट जाता है। अगर छोटी सी चूक के कारण रिजल्ट सही ना हो तो साहब, अगर छोटी सी चूक के कारण रिजल्ट सही ना हो तो साहब, इन पड़ोसियों के ताने से दिल टूट जाता है, इन पड़ोसियों के ताने से दिल टूट जाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बैक टॉपिक को थोड़ा सा एक बार रिपीट करा दें कि हमने बैक में क्या बताया था। हाँ, देखो, भूगोल ग्रीक भाषा है। हाँ, ज्योग्राफी भी ग्रीक भाषा, यानी कि ग्रीक को हम यूनान के तौर पे भी जानते हैं, जहाँ से सिकंदर आया था। ठीक है, भूगोल भू प्लस गोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू का मतलब होता है धरती यानी कि पृथ्वी, उसी तरह गोल का मतलब है वर्णन करना या व्याख्या करना। ठीक है, वर्णन करना या व्याख्या करना। उसी तरह ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो जियो प्लस ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो का मतलब होता है धरती यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल हम इसको बोलते हैं पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का व्याख्या करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें भूगोल की, तो हमने बोला कि भूगोल के जनक और भूगोल का प्रथम प्रयोगकर्ता दोनों अलग अलग हैं, और आधुनिक भूगोल के पिता भी अलग हैं। प्रथम प्रयोगकर्ता की बात करें तो इराटोस्थनीज इसके प्रथम प्रयोगकर्ता है, जबकि भूगोल को व्यवस्थित तरीके से लिखने का काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो हिकेटियस थे। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता यानी भूगोल का जनक यानी भूगोल के फाउंडर माना जाते हैं। आधुनिक भूगोल की अगर हम बात करें मॉडर्न ज्योग्राफी की, तो वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, इसके सहजनक के तौर पर कार्ल रिटर को जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, आपको ऐतिहासिक भूगोल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल के जनक वही है जो इतिहास के जनक है, हेरोडोटस। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने पिछले लेक्चर में बता ही दिया था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब देखिए, भूगोल को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। कुछ लोग दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं भौतिक भूगोल और दूसरा करते हैं मानव भूगोल, मगर हमने यहाँ पर तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है। वो तीन पार्ट क्या है? तो पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल, तीसरा पर्यावरण भूगोल। भौतिक भूगोल को फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, मानव भूगोल को ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, और पर्यावरण को एनवायरमेंट ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। अब बात आई इनके पिता, इनके फादर, इनके जनक की। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के जो जनक है वो विडाल डी ला ब्लास है, मानव भूगोल के पोलिडोनियल है, और पर्यावरण के जॉर्ज पकिंग मार्स है। ये तीनों के ये क्या है? ये जनक है, ये फाउंडर है, ये उनके पिता हैं। ध्यान रखिएगा कि ये तो हमारे एनसीईआरटी, ये दोनों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पर विश्व लेवल में यानी विश्व के अन्य यूनिवर्सिटी में हाँ देखा जाए तो यहाँ पे भौतिक और मानव भूगोल के पिता के तौर पे इन दोनों का नाम नहीं आता है, बल्कि नाम किसका आता है? फ्रेडरिक रेटजेल का आता है भौतिक भूगोल के पिता, और मानव भूगोल के पिता के लिए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आता है। इसलिए बच्चे बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं कि हमारे भारत में यानी कि हमारे एनसीईआरटी में जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की जनक की बात की गई है वो विडाल डी ला ब्लास का है और पोलिडोनियल का है। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये हमारे भारत के भूगोल में लिखा हुआ है, जबकि विश्व के भूगोल में इन्हीं दोनों के लिए शब्द यूज किया गया, फ्रेडरिक रेटजेल और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बीच में अंदर, पहले इसको आप नोट करिए नहीं तो फिर छूट जाएगा। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले से एक छोटा सा शेर कि तेरी मोहब्बत ने ये न जाने क्या कर दिया। सॉरी, हाँ,
तेरी मोहब्बत ने ये क्या तमाशा बना दिया, तेरी मोहब्बत ने ये क्या तमाशा बना दिया, मैं कभी शेर हुआ करता था और तुमने सियार बना दिया, मैं कभी शेर हुआ करता था और तुमने सियार बना दिया। यही होता है बच्चों के मतलब कि वो बच्चे जो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एक समय वो बहुत अपने आप को शेर समझते हैं हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में। जब उनकी ज़िंदगी में जब कोई लड़की आती है ना, तो उनको शेर से सियार बना देती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत की क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाँ, अरे यार, हाँ, देखिए मानव भूगोल में क्या क्या है। तो मानव भूगोल में हम करते हैं अध्ययन किसका, सॉरी भौतिक भूगोल में यानी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करते हैं, पर्वत पठार और मैदान का अध्ययन करते हैं, नदी झील सागर समुद्र का अध्ययन करते हैं, जलवायु और मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मिट्टी और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ये सारे अध्ययन हमारा होता है किसमें, भौतिक भूगोल में। यानी आप समझिए कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आते हैं। वही अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो इसमें हम जनसंख्या पर की बात करते हैं, इसमें हम बस्तियों की बात करते हैं, इसमें हम कृषि और उद्योग की बात करते हैं, इसमें हम परिवहन और व्यापार की बात करते हैं। ये मानव भूगोल में आता है। पर्यावरण भूगोल की अगर बात करें तो इसमें पर्यावरण भूगोल है, हाँ, पर्यावरण भूगोल, प्राकृतिक संरचना, संरक्षण और सतत विकास। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक की अलग अलग चीज़ें हैं कि किसके अंतर्गत क्या क्या हमको चीज़ें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आइए। हाँ, अब देखिए खगोल शास्त्र के बारे में पूछता है। तो अगर खगोल शास्त्र की बात करें तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जो जनक है वो कौन है, वो कॉपरनिकस है। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है, जबकि नवीन यानी कि नया जो है वो जोहान कैपलर है। कैपलर को जो है कि नवीन खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। दोनों क्या है, खगोल, आधुनिक खगोल शास्त्र और नवीन खगोल शास्त्र के जनक कौन है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।